क्यों सईद हाशिम वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं? सईद हाशिम वकार दिखा रहे हैं? सईद हाशिम वकार। दोस्तों, गोदी मीडिया का ये हाल है कि भाजपा की डूबती नैया को बचाने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है और उसी के चलते भाजपा के गोदी मीडिया की धुलाई भी खूब जबरदस्त तरीके से हो रही है। जो पाता है आता है, धोकर चला जाता है। इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है, आसिम वकार का। आसिम वकार ने BND पत्रकार कह दिया है। अभी तक की ये उपाधि अमीश देवगन के पास थी, मगर अब अमन चोपड़ा के पास भी आ गई है। इसके बाद बात करेंगे नविका कुमार की, मतलब जिससे सवाल पूछने चाहिए उससे ही अपनी चुनावी यात्रा का उद्घाटन करा रही है नविका कुमार। CM योगी से हरी झंडी दिखाई है और क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आज हम बात करेंगे गोदी मीडिया के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आसिम वकार से। आसिम वकार को हम सब जानते हैं, वैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं और लगातार गोदी मीडिया को धोने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। अब डिबेट हो रही थी भाजपा और समाजवादी और यहां पर बैठे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन खाली सवाल जो तीखे थे वो थे विपक्ष से। जो सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता बैठा था उससे सवाल पूछने की तो गोदी मीडिया की हिम्मत है नहीं। अब अमन चोपड़ा बात कर रहे थे जो दागी विधायक हैं उनकी लिस्ट की, जो समाजवादी टिकट दे रही है उनके दागी विधायकों को ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मगर सवाल इस बात पर नहीं पूछ रहे हैं कि भाजपा में 43% जो दागी विधायक हैं, जो गंभीर धाराओं में मुकदमे जिन पे दर्ज हैं, कोई रेपिस्ट है, कोई भूमाफिया है, कोई कुछ है, मगर उन पर अमन चोपड़ा की हिम्मत भी नहीं है कि सवाल पूछ ले। अब लगातार ऐसे सवाल और पिन करके बार बार आसिम वकार को पिन कर रहे थे, जिसको लेकर आसिम वकार ने उनको जबरदस्त तरीके से धो दिया। देखिए इस वीडियो में। आपको इतराज मुसलमानों पर है, हिस्ट्री शीटर पे है। हिस्ट्री शीटर मदन भैया भी हैं इसमें, मदन भैया भी हैं इसमें। सुना नहीं आपने ढंग से पूरा? हाँ। तो 43% अपराधी हैं विधायक बीजेपी में। करीब 137 विधायक बीजेपी के अपराधी हैं। उनकी लिस्ट है आपके पास? जरा पढ़ना शुरू कीजिए। लिस्ट आई नहीं है, सरकार आएगी तो पढ़ दूंगा। लिस्ट आई नहीं है ना अभी। आ गई क्या आपके पास? आपका भी गुप्त गठबंधन है अखिलेश जी के साथ। जो पिछले वाले हैं वो बताइए जरा। बी टीम है, आप भी बी टीम में अखिलेश जी के शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं, हम किसकी टीम है किसकी नहीं, लेकिन आपको मिले हैं हरे गांधी जी के नोट। वकार साहब जो सामने है उस पर बोल दीजिए। आपका जो लिस्ट सामने है वकार साहब उस पर बोल दीजिए। अरे सुनिए सर, आप जी। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से आसिम वकार को बार बार पिन कर रहे थे, बार बार कह रहे थे और उसके बाद उनको समाजवादी की पार्टी की बी टीम बता रहे थे। अभी तक के तो वैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा जाता था, मगर अमन चोपड़ा के हिसाब से वो समाजवादी की बी टीम है। 137 विधायक दागी हैं। जब आसिम वकार ने कहा कि भैया 137 विधायक दागी हैं भाजपा के, उस पर तो आप सवाल नहीं पूछते, उसकी लिस्ट आपके पास नहीं आई है क्या? उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आपको विपक्ष के ही सारे पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वही दागी नजर आते हैं। भाजपा के धुले धुलाए हैं। भाजपा पार्टी क्या वॉशिंग मशीन है जो दागी विधायकों को टिकट देने के बाद वो सब धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं? लगातार इसी तरीके से पिन कर रहे थे। अमन चोपड़ा लगातार अपने स्टूडियो में बैठ के, हमने जब वो खबर दिखाई थी कुछ दिन पहले कि किस तरीके से अपने स्टूडियो में बैठकर एक धर्म संसद चला रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों को। एक चुनावी का मुद्दा जो है उसको मतलब हिंदू मुस्लिम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं अमन चोपड़ा, ना कि मुद्दों में बात करने की कोशिश करते हैं कि भैया किसी तरीके से मुद्दों बात की जाए। इसके बाद फिर आसिम वकार ने आखिर में वो लफ्ज इनको बोल ही दिए जो बोलने चाहिए थे। देखिए जरा। हाँ, करूंगा। पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज। क्यों सईद हाशिम वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं? सईद हाशिम वकार, तुम अपने परिवार से भी ऐसे ही बात करते होगे। डिबेट बंद करिए, ऑडियो बंद है इसका। अगर आप शब्द के लिए माफी मांगेंगे तो मैं शायद आपसे आगे डिबेट कर पाऊंगा, वरना आपको मेरी तरफ से आप जा सकते हैं सईद हाशिम वकार, वरना मेरी तरफ से नमस्ते है। जो शब्द आपने बोला उसके लिए अगर आप माफी मांगेंगे तो ठीक, वरना आप जा सकते। तो देखा आपने कि आखिरी में धुलाई पूरी पक्की हो गई और इन्होंने जैसे ही कहा कि आप BND पत्रकार हो, बस भैया बुरा लग गया। इन्होंने कहा कि मैं आपसे डिबेट नहीं करूंगा।
अगर आप माफी नहीं मांगेंगे। तो आसिम वकार ने छोड़ के जाना जरूरी समझा, माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। क्यों? ऐसे आप भाषा देखी थी इनकी, किस तरीके की बदतमीजी और बेहुदी वाली भाषा थी अमन चोपड़ा की। ये लोगों को भड़काते हैं कि इनको ऐसे अल्फाज कहे जाए। ईमानदारी पत्रकार कहने पर ये भड़क जाते हैं, बीएनडी पत्रकार कहने पर भी ये भड़क जाते हैं। तो भैया जाहिर सी बात है, ये जो धुलाई हो रही है गोदी मीडिया की, जो बचाव करने हर बार उतरती है भाजपा का, भाजपा से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछती है, तो इसके ऊपर जो धुलाई होती है वो हम सब ने देखा। इनके पास समाजवादी पार्टी की पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से दागी विधायक हैं, मगर भाजपा के 137 विधायक जो दागी हैं, जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उसकी लिस्ट लेके ये नहीं बैठते हैं, उस पर भाजपा के प्रवक्ता से सवाल नहीं पूछते हैं। चलते हैं जरा नविका कुमार को भी देख लेते हैं। नविका कुमार अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर रही है और उसके लिए इन्होंने बस को जो हरी झंडी दिखाने के लिए बुलाया, वो किसको बुलाया? सीएम योगी आदित्यनाथ को। इस वीडियो को देख रहे हैं आप जो साइड स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें आप देखिए कितनी आराम से चाटुकारिता कर रही है, कितनी खुश है नविका कुमार कि भैया हम तो आप ही के साथ हैं, आप ही को जिताएंगे, जितने भी ओपिनियन पोल लाएंगे वो आपके ही पक्ष वाले होंगे। अगर कहीं भी हमको लग रहा होगा कि हाँ आपकी नैया डूब रही है तो हम वो नहीं दिखाएंगे, उसके उलट ही दिखाएंगे। और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से भाजपा के खिलाफ एक हवा चल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। हालत खराब है, लेकिन गोदी मीडिया जिस तरीके से बचाव कर रहा है, अब सोचिए कि हरी झंडी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाते हैं, तो क्या नविका कुमार और उनकी गोदी मीडिया की जितनी की चैनलों की भरमार है इनके अंदर, और एंकरों जो उड़क चुल्लू एंकर हैं उनकी भरमार है इनके अंदर, क्या वाकई में ये सवाल पूछ पाएंगे योगी आदित्यनाथ से कि आपने 5 साल में क्या किया, आपने गरीबों के लिए क्या किया, आपने देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नफरती हालात पैदा कर दिए हैं उसको रोकने के लिए क्या किया? ये सब सवाल पूछ पाएंगे? महंगाई पर पूछ पाएंगे? बढ़ती बेरोजगारी पर पूछ पाएंगे? क्या 69,000 शिक्षक भर्ती पर लाठियां भाजी गई, उस पर सवाल पूछ पाएंगी? नहीं। जवाब है पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ये चाटुकार लोग हैं। यहीं पर खत्म नहीं होती है। अमन चोपड़ा का एक और शो आता है, देश नहीं झुकने दूंगा, जिसमें ये दिखा रहे थे कि भाजपा उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर हर जगह जीत रही है, लेकिन पंजाब में हार रही है। पंजाब में सभी जानते हैं कि पंजाब में तो भैया ये ओपिनियन पोल दे ही नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में तो भाजपा हार ही रही है, सबको पता है। वहां पर तो किसी तरीके से जीत नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से 750 किसानों का जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान, उसको पंजाब कैसे भूल जाएगा, उसको किसान कैसे भूल जाएगा? तो जाहिर सी बात है वहां तो ये भाजपा को हराएंगे। लेकिन एक चीज सोचिए, उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज ने एक ओपिनियन पोल किया था, जिसमें हमने आपको दिखाया भी था कि भाजपा का सूपड़ा साफ करते हुए दिखाया है, मगर यहाँ पे अमन चोपड़ा दिखा रहे हैं कि नहीं भैया उत्तराखंड में तो भाजपा जीत रही है। सोचिए, कांग्रेस को जब इन्होंने 22 सीटें दे दी हैं तो फिजा इसके उलट ही होने वाली है। वहीं मणिपुर में भी वही हाल है। उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल तो खैर हम सभी जानते हैं, जिस तरीके से भाजपा के विधायक जगह जगह से भगाए जा रहे हैं। वीडियो भी हमने आपको कल दिखाया था। कई ऐसे पूर्वांचल साइड के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही हाल है कि हर जगह से भाजपा का विरोध हो रहा है, विधायकों से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको गांवों से खदेड़ा जा रहा है। लेकिन गोदी मीडिया दिखा रहा है कि भैया उत्तराखंड में तो जीत रहे हैं, मणिपुर भी जीत रहे हैं, गोवा भी जीत रहे हैं, सब जीत ही रहे, तो हार कहां रहे? पंजाब। इनका कहना है खाली पंजाब से, बाकी सब जगह जीत जाएंगे वो। ये अमन चोपड़ा जो अपनी डिबेट में कह रहे हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीवास्तव ने साफ साफ कर दिया कि भाजपा अपने फर्जी ओपिनियन पोल से अपनी डूबती नैया को बचाने की कोशिश कर रही है, सहारा दे रही है। असल में हालात हर राज्य में इससे ज्यादा भी खराब हैं, लेकिन लगातार गोदी मीडिया बचाव करती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है उसको ये दिखा रही है कि नहीं भैया पंजाब के अलावा सब जगह जीत रही है। और हम सब इतने दिनों से जो रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, हम अपने पब्लिक ओपिनियन भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है उलट फिजा बह रही है, भाजपा के खिलाफ फिजा बह रही है। मगर गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, चाटुकारिता का अलग लेवल पार कर दिया है। एक नई तस्वीरें आ रही है जहां हरी झंडी जिनसे सवाल पूछना चाहिए उनसे ही दिखाया जा रहा है। दागी विधायक भाजपा के सबसे ज्यादा है, मगर विपक्ष से हमला बोला जा रहा है, विपक्ष के ऊपर हमला बोला जा रहा है, विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके दागी विधायक हैं। वाह भैया वाह, क्या गजब गोदी मीडिया का है। फिलहाल आपको क्या कहना है इस गोदीगिरी को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और देखते रहिए पत्रिका, हम आपको ऐसी खबरें और सच्ची खबरें दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।